सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, ओएसडी विद सी प्लस प्लस बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और हम इसको अब पढ़ाने वाले हैं। तो इसका सब्जेक्ट कोड है हमारा BCS 054 और सब्जेक्ट कोड ही बदला है, कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है। अगर आप पहले का सिलेबस देखते हो ओएसडी का, तो वही सेम सिलेबस रखा गया है। और सच बताऊं, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से करते हो ना, तो आपको एक लैंग्वेज, एक तो सी प्लस प्लस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ओएसडी यानी कि जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या आपके, ठीक है, वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और इसके अंदर जो हमारा सिस्टम डिजाइन है, उसके भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा इस सब्जेक्ट को आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको आगे यूजफुल हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम पास करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो हम भी इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको एकदम अच्छे से इसकी नॉलेज है इन डेप्थ, ठीक है। लेक्चर वाइज चलेंगे, फिर हम लास्ट में वन शॉट और जो पेपर सॉल्यूशन है उसको अलग से लाएंगे, ठीक है। और जो पेपर सॉल्यूशन के क्वेश्चन मैं कवर कर सकता हूँ लेक्चर्स में, उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा टेस्ट, ठीक है। अब मैं ना इसके पहले आपको एक पहला लेक्चर है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक पहले यूनिट के एक सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहूंगा। फिर हम बात करेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इस ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा जो सिलेबस है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स, मतलब कि अगर आपने तो जावा पढ़ी है ना, तो देखो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। उसके फीचर्स देखने आपने उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, वही सारी चीजें, ठीक है। और बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे ऊप्स के, वही फीचर्स जो होते हैं हमारे, वही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ऊप्स के, ठीक है। और अब देखो, ये तो हमारा पार्ट हो गया ऊप्स का। हमारा ये जो यूनिट है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है ऊप्स का कॉन्सेप्ट, है ना, और एक है हमारी यूएमएल। यूएमएल होती है हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी एक मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हमें ना, जो भी हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना रहे होते हैं, उसके हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं यूएमएल के अंदर, ठीक है। सो हम मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, कॉन्सेप्चुअल मॉडल देखेंगे यूएमएल का, है ना। कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल सच में मैं बताऊं तो काफी बड़ा टॉपिक है, और उसको हम बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग चलती आ रही है, उससे क्या डिफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर हम देखेंगे फिर आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, आपको बस क्या करना है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर को। मैंने बस यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, ऐसे मैं और लेक्चर्स में नहीं बताने वाला, इसी लेक्चर्स में बताया है मैंने आपको, क्योंकि आपको एक बेस क्लियर हो जाएगी, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो यार उसे खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो, बिल्कुल ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ओएसडी के अंदर हम, मतलब लेक्चर वन के अंदर क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, मतलब उसका एक ओवरव्यू लेंगे, है ना। फीचर्स के भी ओवरव्यू ले रहे होंगे, है ना। मतलब उन फीचर्स को हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ रहे होंगे आगे वाले लेक्चर्स में। क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, और ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एक छोटा सा टॉपिक है आपका, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन होता है हमेशा, है ना, मतलब कि जो मेंशन है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हमारा 2021 2022 और 2020 और 21 में पूछा गया था 10 मार्क्स में, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो आप ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर ही 10 पेज भर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि आप इसके अंदर इसके प्रिंसिपल्स लिख रहे होंगे, आप इसके एडवांटेजेस, आप इसके फीचर्स, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन होती है। देखो, मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ मॉड्यूलाइजिंग programs by creating partitional memory area for both data and function that can be used as template for creating copies of such modules on demand, ठीक है। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत बड़ी बात बताती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक हमारी अप्रोच है। देखो, प्रोग्रामिंग एक क्या हो गई हमारी, एक प्रोग्रामिंग हमारा वे है, ठीक है। अब उस वे को करने के अलग अलग तरीके, मतलब एक प्रोग्रामिंग क्या हो गई हमारी, एक कह सकते हो कि एक हमारा एक स्किल हो गई, ठीक है। मतलब कि हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग को हम कितने वे से कर सकते हैं, वो हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक हमारा वे है जिससे कि हम प्रोग्रामिंग को करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक हमारा ऐसा अप्रोच है जो कि हमें ऐसा वे प्रोवाइड कराता है जिसमें हम
जो हमारे प्रोग्राम्स है ना उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। और वो मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करता है कि पार्टीशन बना देता है हमारे डेटा और फंक्शंस के बीच में, ठीक है। फंक्शंस जो हमारे अलग होते हैं, डेटा हमारा अलग होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है किसी भी चीज का, और डेटा क्या होता है, हमारा एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या करता है, ये एक पार्टीशन बना देता है, जिससे कि हम एज अ टेम्पलेट अपने प्रोग्राम को क्या कर सके, यूज कर सकें और उसे उसकी कॉपीज बना सकें, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो देखो आपने तो ऊप्स विद जावा पढ़ा है, तो आपको ना एक अच्छा सा बेस आपका अच्छा सा क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम जब पढ़ रहे थे अपने थर्ड ईयर में, तो हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्योंकि हमने जावा वगैरह नहीं पढ़ा थी। हम डायरेक्टली पाइथन के बाद ओएसडी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमें नहीं पता था इतना। तो पर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपको लिख कर आनी है जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अब हम फीचर देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो देखो पहला क्या है, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। आपके जो पूरा प्रोग्राम होगा ना, कंप्लीट प्रोग्राम, वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि आपका एक प्रोग्राम होगा कैलकुलेटर का, ठीक है, आपका प्रोग्राम है, तो आप क्या है उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। आप एडिशन का अलग फंक्शन बना सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन का अलग फंक्शन बना सकते हो, तो आप अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रोग्राम के किस में हम डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी कांट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है, प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी है, कि इसमें जो हमारा डेटा होता है वो हिडन होता है, वो किसी को नहीं पता होता है ना। वो बस क्या कर सकता है, ऑथोराइज पर्सन ही उसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन हम उसे यूज करके एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है उसको। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। अब देखो देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा प्रोग्राम क्या होगा, फंक्शंस में डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, आपस में बात किसके थ्रू कर रहे होंगे, ये आपस में बात कर रहे होंगे फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड। अब इसके अंदर बहुत अच्छी फंक्शनलिटी भी है, कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई ब्लूप्रिंट बना दिया तो वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है हमेशा, मतलब कि उसके अंदर चेंजेस करना कोई आसान बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, आसान बात है। आप उसके अंदर क्या है कि अपने डेटा को और फंक्शंस को आप इजीली ऐड कर सकते हो और उसे चेंजेस उसके अंदर अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आपके पास अच्छा खासा एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कि क्या था, मेन जो कह सकते हैं पॉइंट से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बना रखा है, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डेटा, एक होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। ये डेटा फंक्शन, तो इसमें क्या है, फंक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो एक इंट्रोडक्शन क्लियर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। कभी भी आपसे ऊप्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखा आता है, तो आपको इतनी बात तो हर क्वेश्चन में ही लिख कर आनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रामिंग वे है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हम अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग प्रोग्राम में भी इजीली उसे क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जावा हमारी ऊप्स जो प्रोग्रामिंग थी वैसी थी ना, वैसे ही सी प्लस प्लस भी हमारी ऊप्स प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो देखो 2021-22 में पूछा गया था 10 मार्क्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखकर आनी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है ना। और फिर आपको क्या करना है, आपको फिर ये जो टॉपिक्स हैं, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लासेस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, है ना। इन सबको क्या करके आना है, डिफाइन करके आना है अच्छे से, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन सब टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की, जो कि सबसे एक फंडामेंटल है हमारी ऊप्स का, ठीक है। मतलब क्लासेस के बिना तो भाई ऊप्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। क्लास होती क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड a group of objects that share common properties for data part and some program part are collectively called as class, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर डेफिनेशन से तो इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी क्लास, लेकिन मैं आपको क्लास एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा एक बुक होती है, ठीक है, बुक बुक क्या होती है हमारी,
अब देखो बुक क्या है, बुक एक हमारा लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। मतलब कि आपको नहीं पता, अगर कोई भी बुक की बात कर रहा है तो बस आपको इतना पता चलता है कि किताब है और वो पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको वहां पर ये नहीं पता होता किस चीज की किताब है और क्या है, ठीक है। आपको बस पता होता है एक बुक है, किताब है, ठीक है। तो बुक क्या है, एक हमारा ब्लूप्रिंट हो सकता है, ठीक है। अब हम उसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इन सब चीजों की क्या हो सकती है, बुक हो सकती है। जैसे कि मैथ की बुक होती है, इंग्लिश की बुक होती है। तो बुक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि बुक का नाम क्या होगा, क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो बुक का नाम क्या होगा, बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई है, बुक के ऑथर का नाम क्या है, ये सब चीजें क्या होंगी, हर एक बुक के अंदर कॉमन होंगी। मतलब कि ये चीजें तो होंगी उस बुक की। ये हो सकता है कि उसके जो डेटा है वो अलग अलग हो, यानी कि टाइटल अलग अलग हो, लैंग्वेज अलग अलग हो, लेकिन ये लैंग्वेज, टाइटल, ऑथर नेम सबका होगा बुक का, ठीक है। और देखो ये हमारा क्या हो गया, बुक हमारी यहाँ पर क्या हो गई, ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे ब्लूप्रिंट बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं। जैसे कि एनिमल क्या है, एक हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है। एनिमल्स में डॉग, कैट, लायंस, ये सब क्या हो गए हमारे, उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। एनिमल ऐसे ही, मतलब कि पर्सन्स में हो गए, या फिर पीपल ले लो कि मैन, वुमेन, देन, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। और जो फिजिकली एंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है वो हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। सो देखो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है आपको बना के आना है, ये जो डेफिनेशन है ये लिख कर आनी है। तो इसमें क्या है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो इससे जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉमन होती हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो डेटा हो गया, और जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि हमने ना एक यहाँ पर क्लास बना रखी है जिसके अंदर हम बुक को ऐड कर सकते हैं, बुक को डिलीट कर सकते हैं, बुक को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होंगी उसके अंदर, कॉमन होंगे हर एक बुक के अंदर, कि उसके ऑथर का नाम होगा, उसकी लैंग्वेज होगी कुछ ना कुछ, उसका टाइटल होगा कुछ। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज है हर एक क्लास के, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये तो यार क्लियर होगा, मैंने ज्यादा ही बता दिया है ना। तो देखो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लास का। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट एक हमारी रन टाइम एंटिटीज है दैट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस अकॉर्डिंग टू एनी टाइम। मतलब कि एक मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ऑब्जेक्ट हमारे फिजिकल एंटिटी होती है किसी भी हमारे ब्लूप्रिंट का। मतलब कि हम ब्लूप्रिंट का या फिर क्लास का यूज करके क्या बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है बुक की, कि हमने इसमें बुक टाइटल डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रिंग होगा हमारा, बुक टाइटल स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, लैंग्वेज हमारी स्ट्रिंग टाइप की डेटा होगी, और ऑथर नेम भी हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और उसके अंदर फंक्शंस क्या होंगे या फिर ऑपरेशंस क्या होंगे, ऐड बुक कर सकता है वो, डिलीट बुक कर सकता है और अपडेट कर सकता है, ठीक है। हमने एक क्लास बना ली। अब हम एक बुक को एक टाइटल दे देंगे, जैसे कि हमने टाइटल दे दिया मैथ, ठीक है। और लैंग्वेज दे दी हमने इंग्लिश, और हमने ऑथर का नाम दे दिया लाइक एमपी एनपी वाली, ठीक है। और हमने ये क्या कर दिया, ये हमने एक बुक बना दी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये सारी चीजों को फिल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि मैथ की बुक और लिखी गई है एनबी बाली के थ्रू और लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, तो वो क्या होगा, एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीपल बुक्स बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस्ड पर, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम देखो ये हमारा बुक एक हमारी क्लास हो गई। अब इस क्लास के अंदर हम बुक को ऐड कर सकते हैं, कोई भी नई बुक को अगर हमें नई बुक बनानी है तो हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, बुक लिखेंगे, और जो भी हमें एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी हम वैल्यू क्या कर देंगे, इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारी बुक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है। अब अगर हमें किसी बुक को क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम डिलीट लिखेंगे, बुक लिखेंगे, और उसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है। अब अगर आपको किसी बुक को क्या करना है, अपडेट करना है या फिर उसे एडिट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपडेट लिख सकते हैं, बुक डॉट लगा के बुक लिख सकते हैं, और इसे कॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो बुक होगी वो अपडेट हो जाएगी। अब ये तीनों के आगे क्या लग रहा है, ये जो कॉल कॉल वाला ये जो ब्रैकेट है ना वो लग रहा है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा फंक्शंस है, ठीक है। ये हमारे क्या है, फंक्शंस है, हम इनका कभी भी कॉल करके हम बुक के अंदर अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यार आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर तो अच्छा खासा मतलब समझ में आ गया होगा सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखो ईच ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा और कोड को कंटेन करता है, ठीक है, जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सकें डेटा को, ठीक है।
डेटा रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो हमारा डेटा होता है, एक हमारा फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो है, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, डेटा है, और ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, फंक्शंस है। ठीक है। तो देखो डेटा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे फंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एट्रीब्यूट, फंक्शंस, जो कि फंक्शन हमारा कोड होता है और एट्रीब्यूट हमारे डेटा होते हैं। ठीक है। तो ये वाला भी बनाकर आ जाना एक छोटा सा, है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस इन मेमोरी, हैव एन एसोसिएटेड एड लाइक स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या करे होंगे, मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहे होंगे, लेकिन क्लास हमारी अगर हम क्या बोलते हैं, एक कॉमन वे में बात करें तो क्लास हमारी कोई मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं ले रही होती। लेकिन अगर हम लो लेवल पे जाकर बात करें तो कुछ ना कुछ तो क्लास स्पेस ले रही होती है। लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर डेटा होता है, उनके अंदर जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं वो होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे ज्यादा स्पेस ले रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, या फिर ले रहे होते हैं मेमोरी के अंदर स्पेस, और क्लास हमारी स्पेस नहीं लेती। ठीक है। क्लास हमारी क्या होती है, लॉजिकल एंटिटी होती है, बस हमारी वो स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है। उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता। अब देखो व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर। ठीक है। अब देखो वहां पर क्लास कैसे कम्युनिकेट कर रही थी आपस में, फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही थी। यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे आपस में, थ्रू मैसेज। वो क्या करेंगे, आपस में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ऑब्जेक्ट एंटिटी। ठीक है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, एंटिटी नहीं था, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी जैसे आपका आईडी कार्ड होता है कॉलेज में, वो सबका आपका यूनिक होता है ना, वैसे ही किसी की एम्प्लॉय आईडी होती है, किसी की कुछ आईडी होती है। तो आईडी क्या होती है, हमारी यूनिक होती है। ठीक है। और किसी को अलग से स्टैंड आउट करवाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी या फिर आईडी हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इवन इफ सम और ऑल of the values of variable or definition of the method change over the time। देखो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है। मतलब ये आईडी बन जाती है। और अगर आप ऑब्जेक्ट के किसी भी डेटा को कितनी बार भी चेंज कर लो, उसके डेफिनेशंस को कितनी बार भी चेंज कर लो, उसके वेरिएबल्स को कितनी बार भी चेंज कर लो, तो उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी जैसी उसकी पहली बनी थी। ठीक है। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स का सारा डेटा सेम हो जाता है, सब कुछ सेम हो जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी तो हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, सबकी अपनी अलग अलग। ठीक है। तो आइडेंटिटी इसका काम करती है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज अ स्ट्रॉन्गर नोटेशन ऑफ आइडेंटिटी देन टिपिकली फाउंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटा मॉडल्स, नॉट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का फीचर नहीं है, ये हमारा डेटा मॉडल्स का भी फीचर है। ठीक है। जो कि डेटा मॉडल्स में हमारा आता ही है, जहां पर भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह को डिफाइन करते हैं, हमेशा हम कुछ भी बना रहे होते हैं ना, जैसे कि कोई भी हम ऐसी चीज बना रहे होते हैं जो कि सिमिलर हो सकती है, तो हम उनको एक आईडी देके चलते हैं, जिससे कि वो आगे जाके हमें दिक्कत ना हो पहचानने में। ठीक है। तो यही आपको समझना था ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी में, अभी मैं आपको इसके टाइप बता दूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के हमारे फॉर्म्स होते हैं तीन। पहला होता है वैल्यू, कि इसमें हम वैल्यू दे सकते हैं, कोई उसका नाम दे सकते हैं, और बिल्ट इन भी हो सकती है, मतलब कि अपने आप बनकर आ रही होगी। ठीक है। इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं देनी होती, अपने आप बन जाएगी, अपने आप जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। इतना आपको क्लियर हो है, कमेंट करके बता देना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। ठीक है। देखो क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट, क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब कि पूछा ही जाता है, ऐसे ज्यादातर पूछ सकता है 2 नंबर में, या फिर अगर 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर में भी किसी के साथ आ सकता है, पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा क्लास और ऑब्जेक्ट का। और वैसे भी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पता चल गया होगा। ठीक है। क्लास क्या होती है, यू कैन डिक्लेयर अ क्लास ओनली वंस। ठीक है। आप क्लास को एक ही बार डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर को तो एक ही बार डिफाइन करोगे। अ क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एक क्लास से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, मैंने आपको पहले भी बता दी, क्लास हमारी लॉजिकल एंटिटी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। अब बुक, आप एनिमल कहोगे, एनिमल, क्या वो कोई एनिमल फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जब तक उसके अंदर कोई डॉग ना हो, कैट ना हो, कोई, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आप डायरेक्टली बोलोगे एनिमल। ठीक है। तो क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा फिजिकली आइडेंटिटी है, वो हमारा फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे कि आप डॉग बोलोगे तो डॉग तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है।
वी कैन नॉट मैनिपुलेट क्लास एज इट इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी, ठीक है। तो हम क्लास को क्या क्या नहीं कर सकते, हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्लास को, क्योंकि वो हमारी मेमोरी के अंदर क्या होती है, अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऑब्जेक्ट कैन बी मैनिपुलेटेड, आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो मेमोरी में अवेलेबल होता है, ठीक है। क्लास सर्व अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस क्रिएटेड फ्रेम फ्रॉम अ क्लास, ठीक है। ये हमारे इंस्टेंसेस बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंसेस हमारी कोई एक कह सकते हो फिजिकल एंटिटी होती है ना, इंस्टेंसेस। क्लासेस कैन हैव एट्रीब्यूट्स एंड मेथड डिफाइंड, ठीक है। क्लासेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक हमारा एट्रीब्यूट और एक हमारे मेथड्स, ठीक है, या फिर फंक्शंस, जो मैंने आपको अभी पहले बताए थे। ऑब्जेक्ट्स कैन हैव स्पेसिफिक वैल्यू असाइंड टू देयर एट्रीब्यूट, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज होती है वो डिफाइन होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले तो मोबाइल इज अ क्लास, मोबाइल, ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, मोबाइल इज अ क्लास, ठीक है। मोबाइल हमारा क्या है, क्लास है। क्या आप डायरेक्टली मोबाइल बोलोगे तो क्या कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हाँ, मोबाइल की कुछ कंपनीज होती हैं, है ना, जैसे कि आईफोन हो गया, रेडमी, सैमसंग, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं मोबाइल क्लास के, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी तो ऐसी होंगी जो कि हमेशा ही सेम ही रहने वाली है, लाइक आप कैमरा लिख दिया वहां पर, तो कैमरा कितने पिक्सल का है आप वो लिखोगे, कॉलिंग है ना, कॉलिंग तो होगी उसके अंदर, ट्रू, लाइक ट्रू फॉल्स कर सकते हो आप उसके अंदर। और क्या कीपैड है, टच है, वो डिफाइन कर सकते हो। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं फोन के अंदर, तो है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप डिफाइन कर सकते हो। और उसके एक अलग आप स्ट्रक्चर आपने पहले से बना रखा है फोन का, कि फोन हमारा ऐसा दिखेगा, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी। और जैसे कि सैमसंग वाले आए, उन्होंने अपना एक नया फोन लॉन्च किया, तो उन्होंने देखा हाँ भाई फोन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमें ये चीजें बनानी है, ठीक है। तो वो ये चीजें बनाएंगे। अब उन्हें वो कैसे चीजें बनाते हैं, मतलब कि पिक्सल कितना रखते हैं कैमरे का, कॉलिंग पावर, या फिर मतलब जो भी स्मूथनेस वगैरह जो भी है वो कैसी रखते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उनका स्ट्रक्चर सबका सेम रहता है फोन्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। और आगे हम देख रहे होंगे प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस किसके, ऊप्स के, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और नोट्स आप टेलीग्राम से परचेज कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, आपको कोई भी सजेशन वगैरह देने हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। और हमारी और भी प्लेलिस्ट है चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।